जी अस्सलाम वालेकुम। जी हुज़ैफ़ा, क्या हाल है? ठीक है? हैं? नहीं, मास्क उतार दिया इसने। जी, एसीसी के ग्रुप्स में हुज़ैफ़ा भाई का तज़किरा होता है जी। एसीसी के ग्रुप्स में एक स्टूडेंट का मैसेज आया ग्रुप में ना, एक स्टूडेंट का मैसेज आया। अच्छा, मैं कहूँ पता नहीं क्या हो गया, योर बिलव्ड स्टूडेंट पता नहीं क्या, मैं कहूँ हुज़ैफ़ा पूरा नाम क्या तुम्हारा? हुज़ैफ़ा कलीम? अच्छा, मैं कहूँ पता नहीं इसने कोई वो रिज़ल्ट था ना, मैंने कहा पता नहीं इसने कोई मेडल ले लिया यार उसमें। मैं कहूँ मैंने इसको प्राइवेट मैसेज किया, मैंने कहा ये हुज़ैफ़ा कलीम साहब मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं? कहते नहीं, नहीं सर ये आपके सीए के स्टूडेंट हैं, तो वो मुझे जब मसला आता है ना तो मैं फिर उनसे पूछता हूँ। मैं फिर हुज़ैफ़ा से पूछ लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो कहते वो सर बहुत अच्छा समझाते हैं। हुज़ैफ़ा यार ये क्या चल रहा है? जी। लो जी, मैं कहा जी हुज़ैफ़ा इधर तो आता नहीं है, इधर आपको पता नहीं क्या। जी। अच्छा बच्चों, पहले पहले एनपीओ कर लें या फिर ये फाइनल अकाउंट? हाँ, क्या थी? अब मैंने नहीं देखा उसको। मैं देखूंगा फिर बताऊंगा, वरना मेरे 10 मिनट खा हो जाने हैं। जी ठीक है, वो देख लेंगे। अच्छा जी, एनपीओ कर लें पहले। चलें जी, फाइनल अकाउंट करते हैं। जल्दी से फॉर्मूला बनाओ बच्चों। कहता जी पता नहीं यार पेज का। अच्छा 674, क्वेश्चन नंबर 5 674 पेज नंबर। प्यारे भाई जल्दी से ओपन करें। कहता प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 सितंबर 2015 है मेरे भाई। अच्छा जी, अब आप ऐसे करें, क्वेश्चन का नाम बताना यार। हैं? सरहद सरहद शूज जी। अच्छा जी, सरहद हो क्या हो गया इसको? सरहद शुगर आगे। ये बच्चे नहीं आए ना, इन्होंने टर्म टेस्ट में नहीं देना, देख लेना। टर्म टेस्ट आज बस 3 घंटे का टाइम दिया था सर ने। हाँ, सरहद शुगर, सरहद शुगर आगे लिमिटेड जी आगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और का लफ्ज है या एंड का लफ्ज है? फॉर द ईयर एंडेड 30th सितंबर आगे 2020। अच्छा जी 15। ओके हो गया बच्चों? लो प्यारे भाई जी। आगे क्या करें बच्चों, एक लाइन लगाएं, बल्कि आप अगले पेज पे जाएं और अगले पेज पे जाके शाबाश फॉर्मेट बना लें। ठीक है जी। जी सरहद शुगर, सरहद शुगर लिमिटेड बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ कल हम कोशिश करेंगे कि नया कुछ ना पढ़ें और ना नोट वाला क्वेश्चन कर लें। क्या ख्याल है नोट वाला क्वेश्चन? जी मैं सीरियस हूँ मेरे भाई। जी जी मैं सीरियस हूँ जी। हाँ जी, कल मेरे भाई, कल कल जी नेक्स्ट वीकेंड कोशिश करेंगे ऑफ हो इंशाल्लाह। जी 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 पढ़ जरा, मैसेज गौर से पढ़ो। जी पढ़ो, मैसेज पढ़ो। क्या कहते हैं? जी जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ओहो पता नहीं क्या इसको। जी मेरे भाई
कल हम करेंगे IS 16 नोट बना लेंगे, हैं नोट वाला क्वेश्चन, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद मेरे भाई हम करेंगे रिसेंट अटेम्प्ट का IAS 8 का क्वेश्चन आया था 20 नंबर का था शायद, है हाँ हाँ, वो जिसमें जिसमें इन्वेंटरी वाला ही इन्वेंटरी की बातें भी थी और भी एक दो बातें थी शायद, वो इंशाल्लाह वो डिस्कस कर लेंगे और भी देखेंगे। अब टाइम निकाल लें तो फिर जज़ाकल्लाह जी जी मेरे भाई एज ऑन इस शेर एक याद आ गया लेकिन सुनाना नहीं है, नहीं सुनाना नहीं है, नहीं लो मेरे भाई सलीम भाई, ये बच्चे क्या कहते हैं आजकल खराब हो गए हैं जी। अच्छा जी, अच्छा मेरे प्यारे भाई इधर सुने 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 इधर सुने, आओ प्यारे भाई सेल्स, प्यारे भाई सेल्स और बताओ, ओहो सेल्स आगे, अच्छा ये नेट से आती हैं बच्चों, इसमें से आपको डिस्काउंट भी माइनस करना पड़ेगा और प्यारे भाई आपको सेल रिटर्न भी माइनस करनी पड़ेगी। डन हो गया जी जी। सेल्स लेस के प्यारे दोस्तों, लेस कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है, ठीक है। आगे प्यारे भाई आगे आपके पास आएगा जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, आप लेस करेंगे क्या प्यारे भाई, ऑपरेटिंग बोलो एक्सपेंसेस, अच्छा जी। और प्यारे भाई जी फिर उसके बाद आप करेंगे बच्चों सेलिंग एंड, बोलें इसमें दो आती है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और प्यारे भाई इसमें क्या आता है बोलें एडमिन, और क्या आता है प्यारे भाई इसमें एड, भाई तो रोज लेट आता है इस टाइम, क्या मसला है, क्यों लेट आता है वजह बताओ, एडमिन हाँ जी क्यों लेट आता है भाई, नाश्ता, नाश्ता करता है तुम, क्या करता है नाश्ते में जी, वैसे ये नहीं पूछना चाहिए ये, अच्छा एडमिन। आगे बच्चों आगे प्यारे दोस्तों क्या ये आ जाएगा आपके पास क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर प्यारे दोस्तों, फिर प्यारे दोस्तों ऐड बोलो, ऐड अदर इनकम, लेस क्या होगा प्यारे भाई, लेस होगा प्यारे दोस्तों अदर एक्सपेंस, बच्चों गुड गुड हो गया बच्चों, फिर क्या आएगा बोले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक हो गया प्यारे भाई। फिर उसके बाद लेस आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल चार्जेस, गुड गुड हो गया बच्चों, फाइनेंशियल चार्जेस बच्चों, फिर क्या होगा प्लीज बताएं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, भाई फिर क्या होगा लेस, लेस क्या होगा प्यारे दोस्तों, टैक्स एक्सपेंस, फिर बच्चों बोलो, फिर उसके बाद क्या होगा जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे नेट प्रॉफिट भी कहते हैं जी, ठीक है बच्चों, और ठीक है भाई, अच्छा जी यार सुन ले यार अनवर, उसकी बात था कि सुन ले यार, एक दफा बेचारा बोल रहा है तो जवाब नहीं दे रहा जी। फिर क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे बच्चों, गुड गुड हो गया, अरे बच्चों गुड गुड हो गया जी बच्चों। फिर क्या होगा बोलो जी, फिर क्या आएगा बच्चों, करंट एसेट्स, फिर क्या आएंगे प्यारे दोस्तों जी, करंट एसेट्स जी बच्चों, फिर आएंगे जी करंट एसेट्स, फिर बच्चों फिर आप जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे क्या प्यारे भाई, टोटल, फिर आप लिखेंगे प्यारे भाई इक्विटी, ओके। अच्छा एक दफा ट्रायल पे जाना, एक दफा ट्रायल पे जाना, एक दफा ट्रायल पे जाना, ए। अच्छा मुझे बताएं जरा, ये आपको इंडिविजुअल का क्वेश्चन लग रहा है या कंपनी का क्वेश्चन है, यार ये वैसे लिमिटेड लिखा हुआ है तो आप माशाल्लाह सी लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको इतना तो पता होगा ना जी, कंपनी नहीं कंपनी। अच्छा इधर देखो आप प्यारे दोस्तों, इधर सुनना, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग्स है, सरप्लस भी है, डन हो गया बच्चों जी। तो प्यारे भाई इधर आए, ए इधर आके आप लिखें क्या, शेयर बोलो, शेयर, आगे बच्चों, अच्छा एक लाइन छोड़ के लिखें, अच्छा है नहीं वैसे इस क्वेश्चन में भी, लेकिन आदत बना लेना, एक आधी लाइन छोड़ दें जी। पेजेस आपको पेपर में खुले इंशाल्लाह दिए जाएंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, आपने ये नहीं करना कि आई कैप पेजेस, पेजेस आई कैप का दिल खुला है इस मामले में, रिटेन अर्निंग्स, फिर क्या प्यारे दोस्तों
जी जी क्या कह रहे हैं तलहा साहब? रिवैल्यूएशन सरप्लस जी। लो प्यारे भाई, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस जी बच्चों। फिर आप क्या करेंगे प्यारे भाई? नॉन करंट बोलो शाबाश, लायबिलिटीज। नॉन करंट क्या प्यारे दोस्तों? लायबिलिटीज। फिर प्यारे दोस्तों थोड़ी जगह छोड़ के आप क्या लिखेंगे? बोलो शाबाश, काका काका, करंट लायबिलिटीज जी। ओ किधर गया जी? फिर आप क्या लिखोगे प्यारे भाई? टोटल फंड्स नहीं मरे, टोटल फंड्स कहां से आ गए? उठ जा जी। उसने बोला यही है लेकिन वो आदत है ना उसकी थोड़ी सी जरा। हाँ जी, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बच्चा गुड गुड हो गया? ओए बच्चा गुड गुड हो गया? बच्चा गुड गुड हो गया जी। आप क्या करें बच्चों? जी आप क्या करें भाई? चलें स्किम, तुम्हें कहा है स्किम करने का? ये तरीका थोड़ी है, स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ। खोते हो क्या? एम एक ही बात है जी। स्टार्टिंग पॉइंट्स बना लें। क्या बना लें बच्चों? अच्छा एक बात सुन लें बच्चों, चलो आएगी फिर ही बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। ना हुई तो इंशाल्लाह कर लेंगे बात बाद में जी। अच्छा आप सुनना बच्चों, गौर से सुनना बात जरा, आप सुनना जरा गौर से सुनना बच्चों बात। भाई मेरे इधर देखो, इधर इधर देखना यार। अब ना स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाने हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझा दिया था ना, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। हाँ जी प्यारे दोस्तों, कहता जी इसके लिए ना नोट 1 पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या पढ़ना पड़ेगा? और कहता जी प्लान एंड इक्विपमेंट, कहता इसके लिए भी आपको नोट 1 ही पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। अच्छा इस तरह करें, जो जो दिया है ना वो तो हम जरा स्टार्टिंग पॉइंट से बनाते जाए ना जरा जी प्यारे भाई। ओहो जी, स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाना शुरू करें भाई, जल्दी करो, टेटो पार्टीज बाद में करना। इधर देखो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज प्रॉपर्टी। बताना यार क्या अमाउंट कितनी आ रही है? क्या 50? तो पूरा बोलना जी। हम क्वेश्चन इस टाइम रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं भाई? यार आई ना क्यों ये तंग कर रहे हैं? रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन थाउजेंड जी। इधर भी क्या प्यारे दोस्तों? रुपीज इन थाउजेंड जी। कितना? 50। अच्छा जी नेक्स्ट बताओ बच्चों। प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट 76600, 76600 जी मेरे भाई। क्या 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 लिखूंगा इधर में? प्लांट एंड, ओके, हाउ मच जी। प्यारे दोस्तों आगे बताओ, उसका कॉन्ट्रा कितना? डन हो गया जी। 24,600। बच्चे गुड गुड हो गया? और बच्चे गुड गुड हो गया जी। नेक्स्ट बताओ बच्चों। बच्चों ये कैपिटलाइज एंड डेवलपमेंट जी। अब मेरे भाई इसके लिए भी नोट 1 ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं 2, सॉरी सॉरी। अच्छा 2-3 नोट्स हैं। कितने हैं? फॉलोइंग नोट्स आर रेलिवेंट। बड़े लंबे चौड़े नोट्स हैं लेकिन कोई इतना मस्ता नहीं। अंग्रेजी जरा पढ़नी पड़ेगी, जरा तहम्मुल से सब्र से इंशाल्लाह हुदैफा पढ़ लेंगे, ठीक है जी। आप प्यारे दोस्तों इधर आओ, ये है जी किसके लिए प्यारे भाई? कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बताओ ये कहां रिकॉर्ड करेंगे? ये भी तो नॉन करंट एसेट, इनटेंजिबल ही है ना। हुदैफा पता है आपको इस बात का? ये जो मैंने बोली है ये, वो तुम्हें बातें तो खैर बहुत पता है लेकिन ये वाली मैं पूछ रहा हूं जी। इसका नहीं पता? हाँ देखा, ये काम की बात तो नहीं पता, मैंने नहीं बताना जी। कैपिटलाइज्ड, अच्छा आप इसे इंटेंजिबल एसेट कह लो, मैं तो कहूंगा हाँ। कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यार ये 38 की बात है। ये कैपिटलाइज किया तो एक होती है डेवलपमेंट अच्छे वाली, एक होती है बुरे वाली। जो अच्छे वाली है उसे डेवलपमेंट एक्सपेंस कहते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इसे क्या कहते हैं? इसे कैपिटलाइज करते हैं, एसेट बना देते हैं, ठीक है बच्चों जी। वो क्राइटेरिया याद है? 6 बातें पूरी हो जाएं तो, 6 बातें पूरी हो जाएं। 6 बातें कौन सी? एबिलिटी टू यूज और सेल,
सही है भाई फ्यूचर कॉस्ट कैन बी, मतलब कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, इंटेंशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वाली बात। और प्यारे दोस्तों आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए, याद है प्यारे भाई ये 5-6 बातें जी। मैं छोड़ ही जा रहा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अच्छा बच्चों इधर वो ना कर यार, अच्छा छठा यही है, अच्छा ठीक है गुड। अच्छा इधर आ जाएगा बच्चों इनटेंजिबल एसेट। लो प्यारे दोस्तों बताएं यार, बोलो ना। 20,000 कितना प्यारे भाई, 20,000 गुड हो गया बच्चों। नेक्स्ट बताएं जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। अच्छा कहता है डेवलपमेंट की एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, ये समझ नहीं आई बात। हाँ वाई 38 में होता है ना अमोर्टाइजेशन जी, माइनस जी मेरे भाई, जी मेरे प्यारे भाई, कोई बात नहीं। अच्छा जी अच्छा बच्चों इधर तक आगे सब। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना बच्चों, मेरी बात सुनना, अब सुनना बात बच्चों। क्लोजिंग इन्वेंटरी, अब प्लीज बात सुनना, ये क्या है बोलो। अच्छा आपने एक चीज नोट की होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में ना इन्वेंटरी ओपनिंग आ रही होती है। आज और कल वाले क्वेश्चन में भी क्लोजिंग आ रही थी यार, ये कुछ समझ नहीं आ रही, जब उसका दिल करता है ओपनिंग इन्वेंटरी दे देता है, जब उसका दिल करता है क्लोजिंग इन्वेंटरी दे देता है यार ये। चले आप मेरी बात सुन लें बच्चों, फिर आप सुन लें जरा बात, अब जितनी समझ आ जाए बहुत अच्छा है, जितनी समझ आ जाए। इधर देखें बच्चों, स्टॉक क्या प्यारे दोस्तों, इसके बारे में बात करने लगे हैं बच्चों। दो मेथड, दो सिस्टम हैं, एक है प्यारे दोस्तों, दो सिस्टम है, एक है प्यारे दोस्तों पीरियोडिक, क्या, और दूसरा है प्यारे भाई परपेचुअल, नहीं परपेचुअल। दूसरा है, एक है पीरियोडिक सिस्टम और दूसरा, बड़े गुड हो गया। जो पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक का मतलब समझो, पीरियोडिक का मतलब है कोई पीरियड एंड होगा शायद, वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टर, है ना, ऐसे होगा ना। इसमें प्यारे दोस्तों जो आप क्लोथिंग स्टॉक का हिसाब किताब लगाते हैं ना, यानी कितना पड़ा, ये पीरियड एंड पे लगाते हैं। कब लगाते हैं बच्चों, नॉर्मली अब आप इंशाल्लाह फर्म्स में जाएंगे तो आप देखेंगे, आप स्टॉक टेक पे जाया करेंगे। किस पे जाया करेंगे बच्चों, स्टॉक काउंट या स्टॉक टेक पे जाएंगे। आप चीजों को काउंट करेंगे जाके, क्या करेंगे बच्चों, चीजों को काउंट करेंगे ना जाके, जी इस एंटिटी के पास थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फलां चीजें पड़ी, स्टॉक इन्वेंटरी में फलां चीजें। मेरी बात समझे बच्चों, नॉर्मली इन्वेंटरी का स्टॉक काउंट करते हैं, किसका बच्चों, इन्वेंटरी में फलां चीजें पड़ी हैं। अच्छा अब सुनना गौर से बात, एक होता है पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम में हम इन्वेंटरी का अकाउंट नहीं बनाते, हम अकाउंट बनाते हैं परचेजिस का, किसका, परचेजिस का। इधर किसका अकाउंट बनता है और इधर किसका बनता है, इन्वेंटरी का। इधर अकाउंट बनता है प्यारे दोस्तों परचेजेस का, किसका, परचेजेस अकाउंट इज मेंटेन्ड। ओके बच्चों, ओके बच्चों। और प्यारे दोस्तों परपेचुअल में इन्वेंटरी का अकाउंट बनता है, किसका बच्चों, यानी एसेट का। इन्वेंटरी अकाउंट इज, बोलो क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, इन्वेंटरी अकाउंट इज, बोलो शाबाश, मेंटेन्ड। ओके बच्चों। अच्छा प्यारे भाई इधर देखना जरा, इधर देखना, इधर इन्वेंटरी का जब अकाउंट बना तो एसेट का अकाउंट बनाया ना आपने, किसका अकाउंट बनाया बच्चों, एसेट का। तो आपके पास तो इन्वेंटरी का अपडेटेड डाटा मौजूद है ना बच्चों। इधर आप चीजों की, स्टॉक की आनिया जान, आनिया का मतलब है चीजों का आना, यानी चीजें नई परचेज की ना आपने, आना फौरन रिकॉर्ड करते हो, क्या करते हो प्यारे दोस्तों। इधर ऐसा नहीं होता, इधर आप परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर जाके ना आप काउंट करते हैं फिजिकली। अच्छा फिजिकली का लफ्ज शायद सही नहीं है, आप काउंट करते हैं, चाहे फिजिकली कर लें चाहे वर्चुअली कर लें, क्या कर लें प्यारे दोस्तों जी। आप प्यारे दोस्तों इधर बात सुनना गौर से, पीरियोडिक सिस्टम में आपको स्टॉक का पता चलेगा अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर जाके। कब पता चलेगा, जब आपने काउंट कर लिया, क्या कर लिया बच्चों, 1 2 4 5 7 8 10 15, ये फला चीजें हमें पड़ी, हमारे पास पड़ी हैं, डन हो गया प्यारे भाई, मेरी बात समझे हैं। क्लोथिंग स्टॉक, आप तो इन्वेंटरी का काउंट नहीं बना रहे इधर,
आप तो इन्वेंटरी को कैसे, आप तो काउंटर का खाता अकाउंट नहीं बना रहे, आपको कब पता चलेगा इन्वेंटरी का, क्लोजिंग स्टॉक का? क्लोजिंग स्टॉक नंबर विल बी confirmed एट द, यार थोड़ा कंट्रोल भी कर लिया करो ना, एट द एंड ऑफ पीरियड एंड। ओके बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक नंबर विल बी कंफर्म्ड एट द एंड ऑफ, यानी पीरियड एंड के ऊपर आके आपको पता चलेगा क्लोजिंग स्टॉक का नंबर क्या है। डन। इधर आपको प्यारे दोस्तों पहले ही पता होगा, इधर आपके पास अपडेटेड डेटा मौजूद होगा, इधर रियल टाइम डेटा याद है तुम्हें जी। अच्छा एफओए, अच्छा इधर आपको प्यारे दोस्तों साथ पता होगा कि जी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का नंबर क्या है, क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही क्या किया, इधर आपने आप ना साथ चीजों को अपडेट करते हैं परपेचुअल में, इधर आप साथ चीजों को अपडेट नहीं करते। ये बड़ा महंगा सिस्टम होता है बच्चों, इसके लिए आप जैसे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है बच्चों। जब आप चीजों को साथ साथ रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, आनिया जानिया का मतलब है इशुएंस, स्टोर में चीजें पड़ी हैं, स्टोर से जब चीजें निकलेंगी बच्चों, आप क्या निकलेंगी कब, ड्राइंग्स ऑनर घर लेके जा सकते हैं, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, अपने ही किसी ऑफिस में, जिस तरह मिसाल के तौर पे गरीब वालों का एसी है, गरीब वालों को अब अपने ही किसी डिपार्टमेंट में एसी की जरूरत है, तो जहां बेचने वाले एसी पड़े हैं वहां से एसी निकालेंगे और प्यारे दोस्तों अपने ही ऑफिस में कहीं ना कहीं इंस्टॉल कर लेंगे। ऐसे ही है भाई, जारी सी बात है, जो कस्टमर को देने हैं वहीं से निकाल लेंगे ना, स्टोर से निकाल लेंगे ना। क्या ख्याल है बच्चों? अब ये मुनासिब तो नहीं है गरीब वाले डॉलर्स का एसी लगा रहे हो भाई, मुनासिब तो नहीं है ना, अपने ऑफिस में अपना ही एसी लगाएंगे ना। अब उनका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? और सेल की वजह से भी स्टॉक क्या होगा प्यारे दोस्तों, कम। इधर साथ साथ डेटा अपडेट होगा, साथ साथ, इधर साथ साथ डेटा अपडेट नहीं होगा। डन, बात समझ आ गई है? तो बात मैं अब ना बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, जितनी की जरूरत है अगर कहते हैं तो मैं फिर एफओए पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। और जब ये करेक्शन ऑफ एरर हमारे FAR 1 के सिलेबस में था तब बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, 1-1.5 लेक्चर पूरा लगता था इन्वेंटरी पे। अब तो बच्चे जरूरत नहीं है ना, क्या मेरी बात समझे हैं? जितना है उतना बस आपको बता रहा हूँ, बिला वजह में चीजों को फैलाते नहीं है, काम की बात बताते हैं बच्चों और उसी की प्रैक्टिस करवा देते हैं फिर। अब बच्चों इधर इन्वेंटरी का अकाउंट बनेगा, साथ साथ डेटा अपडेट होगा, इधर डेटा साथ साथ अपडेट नहीं होगा। इधर क्लोजिंग स्टॉक का नंबर आपको रेडिली अवेलेबल होगा, इधर आपको रेडिली नहीं, रेडिली अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक नंबर इज बोलो रेडिली अवेलेबल। आपको बनी बनाई खीर मिलेगी प्यारे भाई, किस सिस्टम में बोलो, परपेचुअल में। अब आप लोगों के दिमाग में ना क्वेश्चन आएगा, बल्कि आप जब आप फॉर्म में जाएंगे ना तब आपका फिर मैसेज आएगा, मतलब काम की वजह से जी कि सर ये इसका मतलब कि ये थोड़ा बता दें, ये हमें स्टॉक अकाउंट पे है तो ये समझ नहीं आ रही कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा आप प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर इधर बहुत फोकस से बात सुनना, बहुत फोकस से सुनना, बहुत फोकस से सुनना बात प्यारे भाई। अब आप बच्चे उधर जाके ना फॉर्म में फिर कहते हैं हमें तो गलत पढ़ाया गया पहले, इसलिए मैं बता रहा हूँ, परपेचुअल सिस्टम अगर यूज होगा तो आप किसी क्लाइंट के ऑडिट पे गए तो आपने उनका स्टॉक काउंट मतलब मैनेजमेंट ने किया, तो आपके माइंड में एक लफ्ज आएगा कि हमें तो पढ़ाया ये गया था कि परपेचुअल में तो डेटा रेडीली अवेलेबल होता है, स्टॉक काउंट की जरूरत नहीं होती है। जो नंबर सिस्टम के अंदर आ रहा है क्या ये सही है कि नहीं? इधर स्टॉक काउंट की जरूरत होती है वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, एविडेंस पर्पस के लिए। इधर बच्चों आपके पास रास्ता ही एक है, क्या? जब तक आप काउंट नहीं करेंगे ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का जो क्लोजिंग है आपका ओपनिंग बनेगा, अपने साल के परचेजेस ऐड करेंगे और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक गिनेंगे, काउंट करेंगे जाके, फिर आपके पास क्या आएगी बोलो शाबाश, कॉस्ट ऑफ सेल। डन। इधर ऐसा नहीं है, इधर जैसे जैसे चीजें इशू होती जाएंगी कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाते जाएंगे और प्यारे दोस्तों आप बोलो शाबाश, एक्सपेंस बढ़ाते जाएंगे और स्टॉक अपना क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी आप स्टॉक बढ़ाते जाओगे और प्यारे दोस्तों स्टॉक डेबिट परचेजेस, स्टॉक डेबिट कैश बैंक या पेबल क्रेडिट। डन, बात समझ आ गई प्यारे भाई? अच्छा इधर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल भी अवेलेबल है और क्लोजिंग स्टॉक भी अवेलेबल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
इधर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर इधर क्या आएगा, बोले इधर तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इधर तो प्यारे दोस्तों आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, तो मजबूरन मजबूरन आपके पास ट्रायल में क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस में आपके पास आएगा ओपनिंग स्टॉक। इस तरह फिर जोड़ तोड़ लगा के ना आप ना क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचेंगे। ओपनिंग स्टॉक आएगा एंड इज गिवन, बोलो इन टीबी, टीबी नहीं लिखता, ट्रायल बीमारी होती है, इसे हम लिखते हैं इन ट्रायल बैलेंस। क्या प्यारे दोस्तों, वाइल, वाइल क्या प्यारे दोस्तों, वाइल जी अदर इन्फो, oh sorry, while clothing stock is given, while clothing stock is given, बोलो in additional, या बोलो ना जी तलहा साहब क्या फरमा रहे हैं आप, क्लोथिंग स्टॉक इज या आर, इज होगा यार, आर तो नहीं होएगा यार जी, इज गिवन इन अदर या एडिशनल इंफॉर्मेशन। डन प्यारे दोस्तों, लो जी, और बच्चों गुड गुड हो गया, और बच्चों गुड गुड हो गया। ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस इज गिवन इन ट्रायल व्हाइल क्लोथिंग स्टॉक इज गिवन इन अदर। और भाई बात समझ आ गई। अच्छा ये खैर मुझे पता नहीं, इतना बताना भी चाहिए था कि नहीं, सिंपल यही बता देता बस के पीरियोडिक में ही होगा, परपेचुअल में ही होगा, लेकिन चलो बहरहाल बहरहाल आ जाओ प्यारे भाई इधर, इधर बताओ प्यारे दोस्तों, इधर ट्रायल में क्या होगा, इधर ट्रायल में क्या होगा, बनी बनाई खीर होगी भाई। इधर ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, बोलो कॉस्ट ऑफ सेल कब आएगी, जब क्लोथिंग स्टॉक होगा, खोते हो, क्लोथिंग स्टॉक एंड, अच्छा ये तो टेंशन नहीं लोगे, इधर एंड इस तरह लिखा, इधर एंड इस तरह लिखा जी, इस तरह भी सवाल होते हैं बच्चों के कुछ जी, एंड कॉस्ट ऑफ सेल इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, वाइल नहीं, वाइल नहीं, बस ठीक है, क्या था जी, क्लोथिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ सेल इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। इधर बनी बनाई खीर मिलेगी बच्चों, इधर क्या होगा प्यारे भाई, और भाई बात समझ गए हैं, इधर आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इन माइनस क्लोथिंग स्टॉक करने की जरूरत, डन है बच्चों, और डन है। अच्छा जी चलें, अब आपने मेरा ख्याल है ये नोट कर लिया होगा, ये काफी है, इतना काफी है पीरियोडिक परपेचुअल को समझने के लिए, इतना इतनी बातें क्या है प्यारे दोस्तों, काफी हैं, डन है ना, चाहे किसी ने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी नहीं पढ़ी, बस ये काफी है, ये गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह जी। ओके हो गया प्यारे भाई जी, क्या जी जी, हाँ जी स्टॉक के लिए ही है, अलाउंस में परपेचुअल पीरियोडिक का ताल्लुक स्टॉक के साथ है, किसके साथ है भाई जी, स्टॉक के साथ है। अलाउंस का क्या कह रहे हो आप, ओपनिंग अलाउंस किसका, वो तो प्रोविजन, वो तो होगा ना डेटर्स का होगा ना, वो तो डेटर की बात कर रही हो अल्लाह के बंदे, मैं स्टॉक की कर रहा हूँ। ट्रायल के अंदर ओपनिंग अलाउंस का मतलब ये होता है क्लोजिंग की कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग जब दी जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपने कैलकुलेशन खुद करनी है। क्लोजिंग आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन आपने खुद कैलकुलेट करके लिखनी है। डन है ना, डन है मेरे प्यारे भाई जी, इधर तक उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। डन, अब इस तरह करें, अब इधर जाओ बच्चों, ये सारी स्टोरी हमें किसके लिए पढ़नी पड़ी बोलो, अब मुझे बताओ इस क्लोथिंग स्टॉक को कहां लिखूं, बोलो शाबाश। असल में बच्चे कहते हैं सर कभी तो आप अदर इंफॉर्मेशन से कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर दो दफा लिखते हैं, आप कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर माइनस करते हैं उसे क्लोथिंग स्टॉक को, फिर आप करंट एसेट में लिखते हैं। इधर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बताओ इधर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, इधर तो कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी गिवन है, इसके अंदर सारी, इसलिए मुझे समझाना पड़ा, ये बात समझ आई क्यों समझाना पड़ा जी, ताकि रट्टा ना लग जाए। इधर इधर ये परपेचुअल है या पीरियोडिक है, बताओ ये परपेचुअल है या परपेचुअल के अंदर बच्चों आपको लिखवाया क्लोथिंग स्टॉक आएगा और डन, डन ना, बात समझ आ गई ना यार जी प्यारे भाई। अब इधर आए, आप इधर क्या लिखोगे, स्टॉक में कितना लिखोगे बताओ ना, ट्रायल में आने वाली चीज का एक इंपैक्ट है ना, बताओ कितना लिखोगे रुपीज, अच्छा ठीक है, गुड गुड हो गया।
चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी, शाबाश नेक्स्ट बताओ। ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखोगे बच्चों? ओके, ट्रेड कितना? 43,000। आगे बोलो बच्चों। क्या? बैंक। क्या? ओए होए होए होए, ये क्या? ये मेरा ख्याल गलत हो गया। ये क्या है? ये ओडी है, ओवरड्राफ्ट। जी प्यारे दोस्तों, जी इधर देखें, इधर प्यारे दोस्तों, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है जी, बैंक से फैसिलिटी ली कि शॉर्ट टर्म में हमें पैसों की जरूरत है अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, तो ये बैंक ने आपको शॉर्ट टर्म के लिए उधार दिया बैंक, इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। दिस इज अ लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी है जी। कहां जाके लिखेंगे इसे? बैंक ओवरड्राफ्ट कर लो। क्या कर लो जी बच्चों? अच्छा बताएं कितना? गुड गुड हो गया। नेक्स्ट बताएं। ओके, हाउ मच? कितना? 293। आगे हैं? सेल्स कितनी? जी कहां लिखा हुआ है? ओए मरे, अच्छा सही है सही है, ठीक है ठीक है, पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे ना। कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। हम वैसे कॉस्ट ऑफ सेल में लिखते थे ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, फिर उसके बाद कैरेज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब तो नहीं लिखना ना जी। आगे ये कहां लिखूं? ये इसमें ना कितना? 145। आगे कितना? आगे जी इंटरेस्ट। अच्छा ये आपको याद है कल भी हमने पंगा किया था इसके साथ, इंटरेस्ट ऑन बैंक बोरोविंग। ये उसने खुद निकाला, ये मेरा ख्याल है कैश बेसिस, मेरा ख्याल अभी कंफर्म नहीं है ना, डेटा दिया हुआ अदर इन्फो में तो ठीक है, फिर यही है बच्चों। ये कहां लिखेंगे? फाइनेंशियल हाउ मच? आगे ओए होए होए बच्चों, इक्विटी डिविडेंड पेड, ये कहां लिखेंगे जाके? ये कहां लिखेंगे जाके? रिटेन अर्निंग से। अच्छा अभी मुझे नहीं पता रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना, इसमें नेट प्रॉफिट ने भी आना, थोड़ा परां करके लिखते हैं ऐसे। अच्छा आप मुझे बता दें क्या करना है। रिटेन अर्निंग वो सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लें, फिर सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएं, फिर बना लें। नहीं हमने नहीं बनानी जी भाई, वो बड़ा लंबा काम हो जाना यार ज्यादा, मैं भी यही चाह रहा था कि बच्चे के नहीं जी। लो मेरे भाई, ऐसे ही है मेरे भाई, यार वो बड़ा लंबा काम हो जाना है, इसी में प्लस माइनस करो, बट ठीक है यार हुजैफा, ठीक है जी। टाइम ही टाइम है, वो क्लास है ना, फिर आगे भी क्लासेज है मेरे प्यारे भाई। इधर बच्चों ने रोना पीटना शुरू कर देना जी। रिसर्च इन्होंने कहना जी हमें जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। प्यारे भैया मेरी बात सुन लेना, इसके लिए ना नोट हमें पढ़ना पड़ेगा 2। क्या पढ़ना पड़ेगा? नोट 2 पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों? नोट 2। अच्छा नोट 2 जो है ना, अच्छा मेरी बात सुने, इसे ना मैं अभी जरा ऐसे कर लेता हूं। क्यों मैंने ऐसे किया, कोई समझाएगा? अच्छा वो तो ठीक है, शाबाश। अब असल में ये पता नहीं है कि रिसर्च में कितना लिखना और डेवलपमेंट में कितना, ये असल में पता नहीं है बच्चों, और ऐसे ही है, अभी पता नहीं है ना रिसर्च में कितना लिखना डेवलपमेंट में, इसलिए ना मैंने ऐसे स्टार लगा दिया। ओके ओए ओके है। आगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना? 70। आगे रिटेन अर्निंग बच्चों हमारे साल के एंड 30 सितंबर 2015। ओके कितना? 24,000, 24,500। हाउ मच द सरप्लस इज जी? 10,000। बच्चों गुड गुड हो गया। लो प्यारे भाई डन, और डन हो गया, डन। चलें जी आप क्या करें, आप क्या करें बच्चों? अच्छा देखिए इधर मेरी बात सुने बच्चों, ये ट्रायल बराबर है ना आपका, ये ट्रायल है ना, ठीक है, ये नॉर्मली होना भी बराबर ही चाहिए। अच्छा सर अगर ना हो बराबर तो फिर देखते हैं, बात करते हैं किसी दिन इस पे। कहता जी
पहले पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें, आसान सा लग रहा है मुझे तो। अच्छा मैं बताता हूँ कितने मिलेंगे, 1 मिनट रुक जा जरा, अभी अभी 2 मिनट बाद बताता हूँ। द डायरेक्टर्स हैव एस्टिमेटेड द अक्रूवल फॉर इनकम टैक्स। बच्चों ये इनकम टैक्स का ना बाद में ही नंबर पता चलेगा ना आपको, एक्सपेंस टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल। कहता जी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015, कहता कितना 11 पॉइंट। अब देखो बच्चे ना पेपर में छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं प्यारे भाई। आपका जो क्वेश्चन है रुपीज इन थाउजेंड में है, किस में है? तो यार इधर 11.6, अच्छा 11 है, पॉइंट के आगे डिजिट्स कितने होने चाहिए? 6, फिर मिलियन बनेगा ना। 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, अब ये मिलियन, लेकिन हमें तो थाउजेंड में चाहिए बच्चों, तो हम इसे करेंगे 11,600। गुड हो गया बच्चों, गुड गुड हो गया। चले अच्छा ये वाले मुफ्त के नंबर होते हैं 1 या 1.5, ये एंट्री तो आपको आती है। अच्छा मैं तो आज एंट्री भी नहीं करूंगा यार, इसकी कर दूं एंट्री? ठीक है जी, भाई कह रहे हैं सर जी इस तरह मजा आता है, थोड़ी सी एंट्री कर दें। ठीक है यार, हमारा टैक्स एक्सपेंस डेबिट, अच्छा जी 11,600 से डेबिट और टैक्स पेएबल बच्चों, बच्चे गुड गुड हो गया, और बच्चे गुड गुड हो गया। अच्छा मुझे बताइए इनकम टैक्स है या सेल टैक्स है? सेल टैक्स का क्या करते हैं, वो नहीं आता इधर? वो नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, सेल टैक्स नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। खोते हो आप। आउटपुट इनपुट, आपका आउटपुट है 100 रुपया, आपका इनपुट है 90, इनपुट परचेजेस पे होता है, आउटपुट सेल पे होता है। अच्छा चुप 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 चुप। अच्छा अब ये 10 रुपए हैं भाई, ये इस तरह की बात अगर कभी पेपर में आ गई तो फिर क्या करोगे ना, पता होना चाहिए ना। अब आपका नेट पेएबल है, क्या है वो आपने रूल पढ़ा होगा ना, लोअर ऑफ वाला, इनपुट लोअर ऑफ 90% ऑफ एक्चुअल जी। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं, मैं उस रूल को मैं कह रहा हूं ये आपका नेट क्या है। तो प्यारे दोस्त चुप हो जा। अच्छा इधर देखें, अल्लाह ना करे ऐसा हो जी। अब प्यारे दोस्तों ये है जी 10, क्या है प्यारे दोस्तों? नेट पेएबल, ये लायबिलिटीज में जाएगा, किस में जाएगा? ठीक है मेरे प्यारे भाई। अच्छा अब इधर देखो बच्चों, असल में ऑनलाइन वाले इधर देखो, कुछ शायद बच्चों को ये ना असल में ये है सेल्स, सेल टैक्स इकट्ठा किया जाता है लोगों से, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेलर इकट्ठा करता है, रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है। अच्छा विद होल्डिंग जिसे कहते हैं। अब प्यारे दोस्तों एडवांस में आपने टैक्स ले लिया, आपने परचेजेस करते हुए टैक्स पे भी तो किया ना, ये परचेजेस पे है प्यारे दोस्तों, और प्यारे दोस्तों ये है सेल्स। डन बच्चों जी। फर्दर टैक्स की मैं बातें नहीं कर रहा, वो इग्नोर करो, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये 100 और प्यारे दोस्तों ये 90, ये 10 रुपए नेट पेएबल है। अब मैं सिनेरियो चेंज कर रहा हूं, ये जो सेल है ना आउटपुट, ये आपने पे करना है गवर्नमेंट को, पेएबल टू गवर्नमेंट, ये आपका आउटपुट है ये अच्छा आपने पढ़ा है अभी सेल टैक्स या नहीं पढ़ लिया सेल टैक्स? अच्छा ये प्यारे दोस्तों ये पेएबल टू गवर्नमेंट है, ये पेएबल टू गवर्नमेंट है, और ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये एडवांस में आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ऐसे ही है प्यारे दोस्तों। अब मैं चेंज कर रहा हूं, मैं कहता हूं ये 100 है, और प्यारे दोस्तों आप एडवांस में 110 रुपए पे कर चुके हैं। अब ये 10 जो है आपका, ये क्या है? नेट, ये आप रिफंड क्लेम करेंगे, क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? ये आप रिफंड, ये आपके एसेट में आएगा, किस में आएगा जी? कैरी फॉरवर्ड भी कैरी जी। प्यारे दोस्तों सुने सुने गौर से, ये आपका क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश, एसेट है। क्या है प्यारे दोस्तों? एसेट है। और ये क्या है बच्चों? ये क्या है? लायबिलिटी। ये क्या है बच्चों? जी। आई क्या आपको वैसे ये पूछना नहीं चाहिए, सही बात तो ये है, ये टैक्स का कॉन्सेप्ट है, टैक्स में ही पूछना चाहिए, लेकिन चलो बहरहाल अब आई कैप इज आई कैप, क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। डन है प्यारे दोस्तों जी? ओ ठीक है, ये आपको पहले भी पता होगा प्यारे भाई। लो मेरे प्यारे भाई इधर आ जाए जी, इधर। अच्छा मैंने इतना ही बताना था ये, अब ऑनलाइन वाले इस पर रोला ना डालना जी। टैक्स पेएबल डेबिट और टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल कहां जाके ऐड करना है जी? कहां जाके ऐड करना है प्यारे भाई? करंट लायबिलिटी जी, बताओ कितना? सॉरी एक्सपेंस में इतना ऐड किया। अच्छा ये तो मेरा ख्याल है फाइनल फिगर ना बनाए इसको यार, इसको तो है ना, ये तो फाइनल ही है बस। ये 11,600 ये, और लायबिलिटीज में कितना रिकॉर्ड करूं जाके? टैक्स कितना प्यारे भाई?
11,000 बच्चों गुड हो गया ना जी। वर्किंग वन की जरूरत नहीं है, आपने पेपर में करनी नहीं है ये। एडजस्टमेंट नंबर 3 बस लिखते हैं पेपर में। आपने क्यों एंट्री करनी है बच्चों? आपको तो जुबानी याद होना चाहिए ये एंट्री। और प्यारे दोस्तों एडजस्टमेंट नंबर बोलो शाबाश। हाँ मेरी बात नहीं समझ रहे, और भाई समझ रहे हैं? चलो जी आओ शाबाश जी। लो प्यारे भाई आ जाए इधर। अब आओ प्यारे दोस्तों किधर? नॉन करंट एसेट, ये पॉइंट है टेंजिबल के लिए, ये पॉइंट है किसके लिए? अब मेरी बात सुन लें, स्मार्ट अप्रोच क्या है बच्चों? आप लोग वैसे ही माशाल्लाह स्मार्ट है जी। अब मेरी बात सुनना, अब सुनने। अब जिन चीजों में एडजस्टमेंट नहीं है वो तो फाइनल फिगर से बना देना। यानी टेंजिबल का मतलब क्या? सुन लें भाई, टेंजिबल का मतलब क्या? क्या क्या चीजें फाइनल जो है वो भी नहीं हो सकती, ये प्लीज सुनना इधर। प्यारे दोस्तों इधर देखें, ये चीजें नहीं हो सकती बच्चों, ये टेंजिबल इनटेंजिबल ये फाइनल नहीं हो सकता अभी। और प्यारे दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप फाइनल अभी ना करें, क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा सेल मेरा ख्याल है फाइनल हो सकती है, इसने पता नहीं। ओके ये डेप्रिसिएशन क्या था? कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, ठीक हो गया। ओके 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 नहीं रुक क्यों जाते हैं? असल में ना ये नोट 1 इधर लिखना चाहिए था उसे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में। अच्छा बहरहाल कॉस्ट ऑफ सेल में कल याद है आपको वो हमने डेप्रिसिएशन को पोर्शन किया था, एलोकेट किया था। पोर्शन कहना सही लफ्ज नहीं है, पोर्शनमेंट कुछ और होती है, पोर्शनमेंट जी। वो कुछ और होता है, एलोकेशन करते हैं। अच्छा अच्छा प्यारे भाई इधर आए, ये 3 लाख अपोर्शनमेंट भी आपने टैक्स में की होगी जी, सेल टैक्स में है ना। अच्छा आप इधर आए, इधर आए, ए ए ए ए ए ए ए हैं जी, क्या करें? अच्छा अब मेरे भाई इधर 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 जी, अब इधर आए, इधर इधर। अच्छा चलें छोड़ें, वो कह सकते हैं, तुम चुप करो जी। इधर देखें इधर, प्यारे भाई इधर देखें इधर, ये हो गया बच्चों, ये क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया, ये कर दिया। अच्छा इधर आओ प्यारे भाई, इधर आएंगे, स्टॉक फाइनल फिगर लिख सकते हैं आप 20,000। प्यारे दोस्तों रिसीवेबल आप 43,100 लिख सकते हैं। हाँ ये भी आप 70,000 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। रिटेन अर्निंग अभी आप फाइनल नहीं लिख सकते, रिवैल्यूएशन सरप्लस अभी नहीं लिख सकते, इस पर रिवैल्यूएशन आनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं प्यारे भाई आप 1300। प्यारे दोस्तों ट्रेड पेबल भी आप 29,300 लिख सकते हैं। गुड हो गया बच्चों। लो जी 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 आप भी लिखें, आपके लिए लिख रहे हैं, और किसके लिए लिख रहा हूं मैं जी। डन डन प्यारे भाई। अच्छा जी वापस आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। कहता सुनो भाई सुनो, द लीज होल्ड प्रॉपर्टी है द रिमेनिंग लाइफ ऑफ। अच्छा एक बात आपने नोट की होगी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी की अमोर्टाइजेशन नहीं दी हुई, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा नहीं दिया हुआ ना, लीज होल्ड लैंड, लीज होल्ड प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रा। अब पता चलेगा क्यों, वैसे देना चाहिए ना। कहता जी एज एट 1 अक्टूबर 2014 कहता लीज होल्ड प्रॉपर्टी की रिमेनिंग लाइफ है जी इधर इतनी 20 ईयर। यार इसने आसानी नहीं कर दी हमारे लिए, यानी वो कहता डेप्रिसिएशन के लिए 2015, यानी ये लाइफ उसने दे दी बच्चों 20 इयर्स रिमेनिंग। कहता था कंपनी पॉलिसी इज टू रीवैल्यू इट्स प्रॉपर्टी एट। आप थोड़ी समझ आई आपको कि अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन उसने क्यों नहीं दी? नहीं समझ आई बच्चों, उसने क्यों नहीं दी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन? हर साल जब रिवैल्यूएशन होती है तो आप एलिमिनेशन वाली एंट्री करते हैं, हर साल एलिमिनेशन वाली एंट्री करते हो ना। अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट और प्रॉपर्टी क्रेडिट करते हो बच्चों, तो वो जीरो ही किताबों में नजर आएगी ना। कहता जी एंड इट वाज वैल्यूड एट रुपीज कितना बच्चों? 43 मिलियन। कब 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 बच्चों? 30 सितंबर 2015 पे। डन। अब क्या करें, वर्किंग वन बनाएं, वो डेट डिस्क्रिप्शन वाली, ये लाजमी बनानी है आपने, ये इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बनाए प्यारे भाई, इधर आए बच्चों, वर्किंग वन ओपन कर लें। डेट, हाँ जी आगे, प्रॉपर्टी, और प्यारे दोस्तों सरप्लस और
यार असल में ना इसका सरप्लस उसने खुद दिया है ना, 1 अक्टूबर 2014। मुझे बताना यार जरा ये बुक वैल्यूज या जो भी आपने कहना है इसको बताओ यार जरा, कितना है? 50,000। भाई इधर सरप्लस कितना है? डन है प्यारे भाई, और डन है, और डन है बच्चों। भाई फुटो तो सही, 30 सितंबर 14 पे आए प्यारे भाई। अच्छा उसने ना 30 सितंबर 14 पे, अच्छा एक लाइन छोड़नी है, 30 सितंबर 14 पे बच्चों, सॉरी माजरत माजरत 15, इधर उसने रीवैल्यूड अमाउंट दी है, तो पहले इधर तक की बुक वैल्यू तो निकाल लो ना जी प्यारे दोस्तों। अमोर्टाइजेशन क्या जी? 50,000। ओहो 50,000 डिवाइडेड बाय बच्चों बताओ 20, फिर 10,000 डिवाइडेड बाय, गुड़गुड़ हो गया ना? ओए गुड़गुड़ हो गया, बताओ यार जरा कितना आ रहा है? हाँ और कितना? 500। ये सही बता रहे हैं भाई? अच्छा जी, कहाँ लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? सरप्लस। ये आपने जब अपने साल पे कैलकुलेशन ही नहीं की तो ये साल के शुरू वाला ही होगा ना यार, ये साल के शुरू वाला है ना। आपने अभी कैलकुलेशन तो करनी है यार। क्या आपने, उन्होंने ये देखो ना भाई, उन्होंने ये क्या दिया हुआ है, ये रिमेनिंग लाइफ ये, और कहता 30, ये 43, ये या तो फिर इधर भी 43 देता हमें, या तो ये लीज होल्ड लैंड 43 देता ना। मैं कहता उसने उसने लिखा ही क्या है, साल के एंड वाली, साल के एंड वाला नहीं है ना जी। और बात समझे हो? और नहीं समझे बच्चों बात आप? अच्छा प्यारे भैया मेरी बात सुन ले जरा गौर से जी। अब मुझे बताएं प्यारे भाई, अब मुझे बताएं बुक वैल्यू कितनी है, बोलो। 30 सितंबर 15 पे बुक का वैल्यू बताना, और ये बताओ 90, 90 बोलो 500। गुड हो गया बच्चों। अच्छा प्यारे भाई एक लाइन छोड़ें, और आप क्या लिखें बोलो, शाबाश, रीवैल्यूड बोलो भाई, हाउ मच? हाँ वो मिलियन को 1000 में कन्वर्ट करो भाई। भाई नुकसान या फायदा? रिवैल्यूएशन हाउ मच? कितना? 4500। कितना प्यारे भाई? और बच्चों बताओ इधर, अच्छा इधर सरप्लस पड़ा हुआ है ना, इसको इसको कम करेंगे ना भाई, कितना आ जाएगा? नहीं समझे आप बच्चों? आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? इधर तक बात समझ आई है? बात समझ आ गई बच्चों? गुड गुड हो गया। चलें आप एक बात बताएं, फिर बताएं दी, एक बात बताएं, एक बात बताएं। ये जो प्यारे भाई, ये जो अमोर्टाइजेशन आ रही है ये वाली, ए ये, और ये 500 वाला, इसकी एंट्री कौन बताएगा? ये कहां जाएगा बोलो ना? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और लीज होल्ड लैंड। एक बात बताऊं, लीज होल्ड लैंड को कुछ ना करो, वो इतने पे जाएगा, ऑटोमेटिकली सारा एडजस्ट हो गया, ऑटोमेटिकली सारा एडजस्ट हो गया। हाँ बस अमोर्टाइजेशन जरूर रिकॉर्ड कर दो, ठीक है यार। ये कल भी यही बताया था ना, ये तो पंगे क्यों करने हैं, पहले एलिमिनेशन करो, ये क्यों करना ये एंड पे एक ही दफा? हाँ लेकिन अमोर्टाइजेशन तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना। अच्छा अब सुनना जरा भाई, वो ये कहना ये चाह रहा है, कहता आखिरी लाइन पढ़ें, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ओए होए होए, एंड एनी लॉसेस ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स। ये लॉसेस अब क्यों होंगे? गेन लॉस अगर हो गया या फलां ये वो, या कोई नुकसान। अच्छा हाँ जी, अच्छा आपने टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इस तरह पढ़ना है। अच्छा ठीक है, छोड़े, इग्नोर करें उसको, इग्नोर करें। एंड एनी लॉसेज, मतलब कोई अगर नुकसान, गेन लॉस समझ लें, कहता वो सारा कहां जाना है? कॉस्ट ऑफ सेल में, ठीक है। तो ये अमोर्टाइजेशन कहां जानी है यार? आप ये समझ लेना, आप ये इस तरह करें भाई, COS भाई कह रहे हैं, कितनी अमाउंट बताओ कितनी है? +40। अगर आपको बहुत जोर से आ रहा है ना ये, तो मतलब ये वाले ट्रीटमेंट कि सर इसको भी हमें कम करना चाहिए, कर दो, फिर आपकी मर्जी है, फिर आपको सरप्लस भी ऐड। अच्छा आप अपनी दिल की तसल्ली को इसको आगे एक दफा देख लिया करो कि हाँ तुम्हें कम करना था लेकिन नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हारा जवाब जो है ना वो वर्किंग वन के एंड पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना जी। इसको हम नहीं करते, ठीक है, इसको नहीं छेड़ते। डन? डन है ना? अच्छा भाई एक बात प्लीज और बता दो, लेवल अप हो जाएगा माशाल्लाह आपका बच्चों। इधर आओ। ओहो
प्यारे भाई इधर आओ, इस ना 500 के साथ क्या सलूक करना है? ये है इंक्रीमेंटल, हाँ बस ये प्लीज याद रखना, ये है इंक्रीमेंटल। हाँ इसका कल भी ट्रीटमेंट किया था ना, है ना, है ना जी। प्यारे भाई क्या करोगे? हाँ वैसे आपको एक बात बताऊं, इसको भी ना करो ना, ये वर्किंग से आ जाएगा सरप्लस, है ना, ये वर्किंग से आ जाएगा ना, कर लो, मैं नहीं कर जी। आप प्यारे दोस्तों इधर तक बात समझ आ गई है? इधर तक बात समझ आई? अब प्लीज अब खत्म हो गया ना, अमोर्टाइजेशन अपनी जगह पे लिखनी है और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बस। बाकी फिर इसका जवाब कितना आया बच्चों? ये बुक वैल्यू इसकी रिवाइज वाली कितनी है और सरप्लस कितना है? कहानी खत्म प्यारे भाई, आओ इधर, पूरे पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। इधर आओ बच्चों, इसको काटो और वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दो और इधर लिखो 43,000। एग्जामिनर बहुत खुश होगा इस काम करने की वजह से जी। प्यारे दोस्तों और सरप्लस में लाकर कितना लिख दूं मैं? बोलो। वर्किंग 1 का रेफरेंस दूंगा मैं और कितना लिखूंगा बच्चों? गुड गुड हो गया बच्चों, गुड गुड, ओए हो गया गुड गुड जी, हो गया गुड गुड, समझ आ गई है? अब इधर आओ, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर आपने फिर भी अपनी तसल्ली करनी है ना तो ये 10,000 है बच्चों, -500 और ये -4500 आ गया और ये लो। लेकिन जरूरत नहीं है ऐसा करने की, जरूरत नहीं है प्यारे भाई जी। लो जी, जी मेरे प्यारे भाई, डन, गुड गुड हो गया, चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा जी आगे पढ़ो। कहता ऑन 1 अक्टूबर 2014, भाई इधर ऑन 1 अक्टूबर 2014 एन आइटम ऑब्जेक्सी ऑफ प्लांट, कहता डिस्पोज, कहता फॉर रुपीज कितने का, यानी ये लक्ष्मी आई बच्चों, ये लक्ष्मी आई ना, ये स्टेप नंबर 3 का जवाब। द प्रोसीड है, ओए होए होए, ये एक मसला आ गया। कहता द प्रोसीड हैव बीन ट्रीटेड एज अ सेल। अब ये समझने वाली बात है, असल में कहना क्या चाह रहा है? कहता हमने क्या किया, अच्छा पहले मुझे बताएं डिस्पोजल वाली एंट्री याद है? आपने करना था एसेट की बुक वैल्यू क्रेडिट, स्टेप 1 एंड 2 कैश फ्लो, और भाई कैश डेबिट बाकी प्रॉफिट एंड लॉस। उसने क्या किया? उसने कहा कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। पागल है ना? कहता था प्लांट इज स्टिल इंक्लूडेड इन द अबव। भाई जारी सी बात है, वो आपने तो किताबों से निकाला नहीं, वो तो किताबों में अभी भी पड़ा हुआ है यार। कहता कहता जी द प्लांट इज स्टिल इंक्लूडेड इन द अबव ट्रायल बैलेंस फिगर, और उसकी कॉस्ट कितनी है? 8 मिलियन, और उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? कहता जी उस दिन जिस दिन ये डिस्पोज हुआ। और व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्पोजल? 1 अक्टूबर 2014। इस पर डेप्रिसिएशन आनी कोई नहीं है यार, ये साल के पहले दिन ही डिस्पोज हो गया ना। अच्छा मेरी बात सुन लो भाई, कहता जी हाँ जी 4 मिलियन तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, तो बुक जी और चन्न और साइंसदान इधर आ, ये देखो इधर, ये प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट पे है, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेपरेटली आ रही है यार। प्यारे भाई इधर बुक वैल्यू नहीं है, इधर कॉस्ट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लहदा से आ रही है जी। अच्छा जी, अब प्यारे दोस्तों 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है डेप्रिसिएशन। पहले तो हमें ना इस गलती का सदेबाप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? पहले मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, बोलो। अच्छा अभी आप इस तरह करो जैसे गलती हुई नहीं है जी। बताओ यार जरा बताओ यार, कैश कित्थों आ गया भाई? पहले स्टेप 1 2 तो कर लो जी। ये प्लांट है क्या है? प्लांट की बुक वैल्यू बताओ यार। 8,000 माइनस 4,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू कितनी है भाई? और लक्ष्मी कितनी आई? तो लॉस कितना? गुड गुड हो गया प्यारे भाई, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ये है प्यारे भाई स्टेप नंबर 1 एंड 2, कैश है स्टेप 3, और ये क्या है प्यारे भाई स्टेप 4। बच्चे गुड गुड हो गया, और बच्चे गुड गुड हो गया। उसने बताओ गलत एंट्री क्या की? जी जी, किसने?
अच्छा मुझे कर लेने दो ना, ये फिर बता देना ना, पहले ये कर लेने दो ना मुझे एक, तो फिर मैं वो जाऊंगा वो समझा लेने को, ये समझ नहीं आएगी, अभी सब्र कर लो ना थोड़ी सी। जी आप प्यारे दोस्तों आगे आ जाओ, मुझे ये तो समझाने दो ना पहले। अच्छा आगे आओ, कैश क्या हो गया प्यारे दोस्तों, कितने से, और प्यारे दोस्तों क्रेडिट क्या होगा जी, सेल्स। उसने ये काम कर दिया, कर दिया प्यारे भाई, जी डन डन। अब प्यारे दोस्तों इसको ना सही करने का तरीका क्या होता है, जी प्यारे भाई इधर देखो, अब सुनना बच्चों गौर से बात, ये जरा अहम बात है। इख्तलाफ नहीं है कैश और कैश में, नहीं है, ओके, कैश और कैश में कोई इख्तलाफ नहीं है, सही है। बताओ बिला वजह सेल क्रेडिट की ना, इसे क्या करेंगे, उल्टा, जो गलत किया उसको रिवर्स करो, सेल को क्या कर दें, कितने से, क्यों बच्चों, डन। और जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो इख्तलाफ है जो नहीं रिकॉर्ड हुआ उसे रिकॉर्ड कर दो। प्लांट की बुक वैल्यू को 4000 से एज इट इज रिकॉर्ड करो, ओके बच्चों। प्लांट की बोलो शाबाश, एज इट इज क्या करो बच्चों, कम कर दो। और क्या करो प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस को 1500 रिकॉर्ड कर दो, डन। डन है बच्चों, डन, समझ आ गया जी। कोई प्रॉब्लम बच्चों इसमें, देख लो बच्चों इसमें कोई मसला, अली क्यों हंस रहे हैं जी, अली हंस क्यों रहा है बेटा, बता जी, जी 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 बोलो। अच्छा ये है करेक्ट एंट्री, क्या है मेरे भाई, अच्छा ये कसम से कोई इतनी हंसी वाली बात नहीं थी वैसे, है ना जी। अच्छा फिर मुझे बताना, अच्छा करेक्ट एंट्री, अच्छा बस करो छोड़ो दफा करो, इधर देखो ये प्लांट क्रेडिट, ये सही एंट्री होनी थी बच्चों, और प्यारे दोस्तों ये गलत वाली एंट्री, इससे रेक्टिफाई कर दो, क्या कर दो, डन हो गया बच्चों। इसमें कोई मसला किसी का, इसमें कोई मसला किसी का, इसमें कोई मसला किसी का जी, ये ओके हो गया ना। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब जो रेक्टिफाई एंट्री आपने की है ना, इसको जाके प्रॉफिट एंड लॉस में और एसओएफपी में सही करना है, डन है प्यारे भाई, करो जी सही। सेल को क्या करें बच्चों, सेल को कम कर देना, भाई बोलो न खटुओ। अच्छा यार ये ना, ये हमारा अपना ही क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है ये, वर्किंग नंबर 2। और क्या करें बच्चों, लॉस कहां रिकॉर्ड करें, लॉस कहां रिकॉर्ड करें, हाँ अच्छा, लॉस की वजह से खर्चे एक्सपेंस बढ़ेगा ना या कम होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ओके बच्चों ये समझ आया आपको। बच्चे कहते सर आपने ऐड क्यों किया, भाई नुकसान हुआ तो एक्सपेंस बढ़ेगा ना, तो ठीक है 4000 से क्या करूं मैं, सर इसकी भी वर्किंग ही बना लें, वर्किंग 1 की तरह की, भाई इधर इधर कौन सी बनाऊं मैं ये जी प्यारे दोस्तों -4000, ओके बच्चों वर्किंग नंबर 2, बच्चा गुड गुड हो गया भाई, कोई मसला तो नहीं है ना, ये तुम हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हो, कोई तो गम है जो छुपा रहे हो जी, क्यों मुस्कुरा, अब फिर कसम से फिर मुस्कुरा रहे है ना जी, अली की मसला है जी मेरे प्यारे भाई। अब सुनना सुनना, हम आपकी शर्म कर भी है यार, है जो तुमने कहा है मुझे सुन गया जी, ये देखो यार अभी बोले ना ये जी, अच्छा इधर इधर इधर, अच्छा इधर देखो इधर प्यारे भाई इधर देखो, अब एक काम रह गया है बस, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट, बताओ क्या क्या बात, क्या ये बताओ ना, आपने बताना है इसकी डेप, क्या बात भाई, आपने भी पार्टिसिपेट करना है ना क्लास में जी, जी बताओ जी, गपशप में कर रहे हो काम में नहीं जी। प्यारे भाई इधर देखो, इधर 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 प्यारे भाई इसकी डेप्रीसिएशन, हाँ यही वही, ये भाई भी वही कह रहे थे, ये 4500 क्या था भला, अच्छा अच्छा ये भी यही कह रहा था,
तो मैंने कहा था मुझे ये तो कर लेने दो पहले। आपने फील तो नहीं किया मेरी बेइज्जती हुई है हमाद? जी जी। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन, अच्छा ये कितनी थी जरा ये बताना, ये कितनी थी? 2500। ये मैंने कहा था यार कि ये 2500 ना आपने कॉस्ट ऑफ सेल में तो रिकॉर्ड करनी है, लेकिन एसेट में ना करना ना। एसेट का जवाब तो 43,000 डायरेक्ट आ गया ना। वैसे आपको पता है हम डबल एंट्री से चलते हैं, लेकिन इधर बस ठीक है ना, ये क्या ख्याल है? ठीक है भाई, हाँ ये कर लो यार, ये कर लो, ये कर लो। ये 2500 इधर तो आना है ना। इसके लिए क्या है? वर्किंग नंबर 1, और ये भी क्या है बच्चों? वर्किंग नंबर 1। ये आपको समझ आ जाएगा। अमोर्टाइजेशन, रिवैल्यूएशन, ये क्या है प्यारे दोस्तों? हुई ये 4500 क्या था यार? यार वैसे मेरी एक बात सुनो, हमने बोंगी मारी है कसम से। अच्छा मैं आपको बताता हूँ गलती मेरे से क्या हुई है। गलती ये हुई है, मैं समझा पता नहीं ये डेप्रीसिएशन है। ये डेप्रीसिएशन नहीं है, डेप्रीसिएशन ये है। इसको ना मैं इधर से रेस करूंगा ना, वो तो लॉस है ना यार, वो तो लॉस इधर नहीं आएगा, वो तो रिवैल्यूएशन। वो तो इधर देखो, इसकी एंट्री क्या होनी है भला? इसकी एंट्री होनी है प्यारे दोस्तों पीपी डेबिट, पीपी क्रेडिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस। पीपी क्रेडिट, पीपी क्रेडिट, पीपी क्रेडिट होगा प्यारे दोस्तों, और रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट होगा। डन है ना? ये कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं जाना। वो मैंने अपनी तरफ से लिखी है डेप्रिसिएशन, मैंने अपनी तरफ से सॉरी अमोर्टाइजेशन लिखी है, लेकिन वो मैं ये लिख गया बजाय ये लिखने के। डन है ना? और डन है ना? बोला भी कोई नहीं है बच्चों जी। आप प्यारे दोस्तों भाई समझ आ गई है? ये आपकी अमोर्टाइजेशन है। और प्यारे दोस्तों लॉस कितना है? 1500। डन डन। ये कहां से आया? वर्किंग नंबर 2 से आया। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है प्यारे भाई? जी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाएं किस पे? ये क्या है? इक्विपमेंट है? क्या है? टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स पर क्या करना है भाई? मेरे बात सुने आप। ये है आरबीएम। क्या है बच्चों? भाई सुन लो, यह है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये क्या है प्यारे दोस्तों? जी बताएं यार, कॉस्ट कितनी है जी? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स। क्या प्यारे दोस्तों? यार इसमें असल में डिस्पोजल भी है ना। लेस क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? डिस्पोजल। और फिर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन तो है नहीं है इधर, एडिशन नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन ऑन, लेकिन मजे की बात है डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगी क्योंकि साल के शुरू में ही डिस्पोज हो गया। अब मुझे बताएं ट्रायल में जाके देखें प्यारे भाई, ये बताएं प्लान एंड इक्विपमेंट कितने का आ रहा है? 76600। डन। माइनस बच्चों 24600, इसकी क्या है? अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। ऐसी है ना जी? ऐसी है जी। आप प्यारे दोस्तों इधर कितना आएगा? 24600। ठीक है। माइनस लेस डिस्पोजल कितना? 4। ओके बच्चों। और लाके आपको याद होगा हम इधर लिखते होते थे मल्टीप्लाई बाय 20% है ना। और बच्चों लेकिन टाइम पीरियड इसका है 0/12। क्या है प्यारे दोस्तों? वैल्यू ही लिखी है। ये मैंने इसकी क्या लिखी है बच्चों? बुक वैल्यू ही लिखी है। डन है ना? अच्छा अब बताएं जी 20% लगाऊंगा तो कितना आ रहा है ये बताना है? 9600 पूरा आ रहा है ये? अच्छा जी 9600 प्यारे भाई। बच्चों गुड हो गया भाई, गुड हो गया। इसको भी कहां ले जाऊंगा? इसके लिए हम कोई वर्किंग नहीं कर रहे, वो वाली कौन से वाली भला? इसके लिए हम वो वाली वर्किंग नहीं कर रहे बच्चों। इसके लिए हम वो वाली वर्किंग कौन सी? वो W1 नहीं कर रहे ना, जिसमें बनी बनाई खीर मिले, खुद बनानी पड़ेगी जी। ये क्या करोगे बच्चों आप? कॉस्ट ऑफ सेल में उसने कहा है ना, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस 9600 प्यारे भाई ये। इसके लिए वर्किंग 2.1 कर दूं मैं इधर, और वर्किंग 2.1 कर दूं, खोते हो? ठीक है बच्चों, ठीक है। ये मैंने डेप्रिसिएशन बढ़ाई कॉस्ट ऑफ सेल में जाके, और इधर से क्या करूंगा? 9600 से इसे क्या कर दूंगा? बोलो। डन है प्यारे भाई। अगर आप पीछे से सोल्यूशन देखना शुरू होंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। जिस तरह कल वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, इसलिए मैं खुद करवा रहा हूं बच्चों। ये एक सोल्यूशन नोट कर लें। डन है प्यारे भाई। अच्छा अब बच्चों बताएं, खत्म हो गया ये टेंजिबल। टेंजिबल में कोई मसला तो नहीं है बच्चों? टेंजिबल में कोई मसला तो नहीं है जी? डन है ना? डन जी। हाँ जी कोई सवाल है जी? डन हो गया बच्चों। अच्छा जी चले अब इंटेंजिबल पे आ जाए। इंटेंजिबल पे आ जाए, इंटेंजिबल पे आ जाए बच्चों। ये ओके है, इसमें कोई मसला तो नहीं है जी? अच्छा जी अब हम इस तरह करें,
अब आप आए इनटेंजिबल पे, किस पे आना है बच्चों जी, नॉन करंट एसेट्स कहता जी इनटेंजिबल इन एडिशन टू द, अब गौर से सुनना यार, अच्छा मैं पहले ये वाली लाइन ना पढ़ लूं। अच्छा इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल का ही बड़ा गलत किया हुआ है, कहता कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज अमोर्टाइज्ड 20% पर एनम यूजिंग द सीधा लाइन मेथड, कहता ऑल एक्सपेंस्ड रिसर्च, कहता जितना भी रिसर्च आपने एक्सपेंस आउट की वो वाली, एंड डेवलपमेंट इज चार्ज टू, भाई अच्छे वाली डेवलपमेंट होती है बुरे वाली भी होती है ना, वो वाली डेवलपमेंट जो क्राइटेरिया जिसने मीट नहीं किया वो भी एक्सपेंस आउट होगी, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना बच्चों, कहता वो कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाए, इसने सारा कुछ ही कॉस्ट ऑफ सेल में रिकॉर्ड किया है, हम क्या करें, जो उसने कहा हम तो वही करेंगे ना जी। कहता इन एडिशन टू द कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इन एडिशन, आप जरा जाके देखें कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कितने की ट्रायल के अंदर आ रही है, साथ तुम भी देख लो ना, तुम भी देख लो, शाबाश, कितना, यानी वो 20,000 उसने लिखा भी है, कहता मैं इसके अलावा बात करने लगा हूं, इसके अलावा बात करने लगा हूं, ठीक है, कहता फर्दर, यार हमाद कौन सी चीज है जो नहीं टिकने दे रही, मेरे बता मेरा चांद, बता मेरा चांद, कोई है कोई ऐसी चीज जो नहीं टिकने दे रही, इधर देख, फिर हर 2 मिनट बाद इधर, हर 2 मिनट बाद इधर जी, कहता फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वर इनकर्ड, है कसम से कोई चीज है, कसम से है, कुछ तो है, मतलब कुछ चीज गिरी होगी ना नीचे, उठा ले मेरा चांद, उठा ले, उठा ले जी, अब मेरा ख्याल सुकून आ गया होगा, है ना जी, वो होता है ना कुछ चीज तंग कर रही होती है बंदे को, तो मैंने कहा एक दफा जरा मसला हल हो जाए, साइड पे इधर उधर होके देख मेरा चांद, ओके है ना, चल, कहता जी अब जरा सुकून होगा, मैं सुकून से पढ़ाऊंगा, कहता फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, अब ये भाई को मसला है हाँ है ना कुछ, कहता विच कमेंस्ड ऑन, कहता जी इसके अलावा, इस 20 मिलियन के अलावा, इस 20 मिलियन के अलावा, कहता जी कुछ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, ओके बच्चों, कहता वो कब शुरू हुई, 1 अक्टूबर 2014 पे, गुड हो गया ना, कहता द रिसर्च स्टेज ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट लास्टेड, का मतलब एंड हुई, अंटिल 31 दिसंबर 2000 एंड इनकर्ड 1.4 मिलियन, का मतलब है यार 1400, क्या ख्याल है आपका, ये क्या होगा प्यारे दोस्तों, एक्सपेंस आउट, एंट्री करो बच्चों, करो करो एंट्री, कैश क्रेडिट और प्यारे दोस्तों और रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, करो 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 एंट्री करो, एंट्री करो, एंट्री करो, एंट्री करो, जल्दी करो करो एंट्री करो, आप भी कर लें एंट्री, जल्दी करें जी, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश, अच्छा कैश का बैलेंस तो खुद दिया ना उसने आपको, कैश का बैलेंस उसने दिया है ना प्यारे भाई, अब मेरी बात सुनना, 1400 इधर ले जाऊं मैं, इधर रिसर्च में, रिसर्च कॉस्ट इधर ले जाऊं ना कॉस्ट ऑफ सेल में, ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, ठीक है ना, ओ भाई इधर ही जाएगी ना जी, नहीं समझे आप मेरी बात, वैसे ना आपको होमवर्क में दे देना चाहिए था क्वेश्चन, कि खुद करो, नहीं चलें, फ्रॉम डेट डेट, द कहता फ्रॉम डेट डेट यानी उस दिन तक, द प्रोजेक्ट इंकर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ, कहता उस दिन तक प्यारे दोस्तों, यानी 8 लाख पर मंथ, इसमें से फिर 3 जीरो काटने चाहिए ना हमें, यार ये देख लेना यार, अल्लाह के बंदे इस तरह की गलतियां ना करना पेपर में, ये 8 लाख उसने दिया पर मंथ, कहता उस दिन तक, उस दिन तक, भाई इसका मतलब है ये है डेवलपमेंट वाला खर्चा, रिसर्च वाला नहीं है, लेकिन ये गंदे सॉरी बुरे वाली डेवलपमेंट है, क्या है बच्चों, ये क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाली डेवलपमेंट है, और नोट लिखो, तुम तो क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाली डेवलपमेंट हो, तुम्हें एक्सपेंस आउट करना है, लिखो 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 जल्दी लिखो, ये मैं नोट इसलिए लिखवाता हूं मेरे प्यारे भाई, जब आप एंड पे जाके अपनी रिवीजन करेंगे ना इंशाल्लाह, जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, आप रिवीजन करेंगे, तब यही पॉइंट आप ऐसे ऐसे पढ़ लेंगे, आपके माइंड में इंशाल्लाह आ जाया करेंगे, डन, नहीं किया होगा तो फिर आप सोचते रहेंगे यार ये गलत ट्रीटमेंट सर ने करवा दी है जी, फिर आप दोस्त को मैसेज करेंगे, सही है मेरे भाई, पिक लेके, उसने भी नहीं नोट किया होगा, वो कहेगा हाँ यार ये मुझे भी मसला आ रहा है, ये छोड़ देते हैं इस दफा जी, और पेपर में आ जाएगा जी, जी बच्चों चलो चलो जल्दी करो, तुम तो बुरे वाली डेवलपमेंट हो, क्या लिखवाया था यार, तुम तो क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाली डेवलपमेंट हो, तुम्हें तो एक्सपेंस आउट करेंगे जी, ठीक है भाईजान,
अरसलान हुशाम साहब, यही पूरा नाम है ना आपका? जी इधर देखें, नोट कर लें नोट, मेरा चांद कर ले नोट। जी जी प्यारे भाई, तुम तो डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट होने से, बोलो शाबाश, पहले वाली क्या हो बोलो, डेवलपमेंट। तुम्हें तो एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा भाई। पर मंथ कितना जरा बोल लें, एंट्री का बनी कैश क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल करो करो अपने पास, यानी डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट ना। मैं भी करूं एंट्रीज यार फिर? चले जी मैं कर देता हूं। चला तुम हर बात पे जी जी कहते हो फिर। जी अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर 2 भाई, रिसर्च ठीक है यार, मैं कर देता हूं आपका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी ये इस तरह। रिसर्च एक्सपेंस कितना बच्चों, 1400। और प्यारे दोस्तों कैश, कैश क्रेडिट ही होगा ना, कैश डेबिट थोड़ी होने। पेमेंट की है तो क्रेडिट ही होगा ना जी। अच्छा आगे आगे आगे, डेवलपमेंट, यार डेवलपमेंट एक्सपेंस कह देते हैं यार, क्या ख्याल है? और प्यारे दोस्तों 800 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा उन्होंने ना भाई, बात सुनना जरा गौर से। जी जी जी, ये आपके पास डेवलपमेंट ना ऑलरेडी ट्रायल के अंदर आ रही है। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यार, जहां मैंने स्टार लगवाया था, ये वो वाली डेवलपमेंट है प्यारे भाई। जी इस तरह ना करो। अच्छा ये देखो, ये भी मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में। इन दोनों का टोटल करो जरा, हैं? ओके। अच्छा वो स्टार आपने लगाया था 8600 पे ना, उसकी बातें हो रही हैं प्यारे भाई। अच्छा जी, बच्चे कहते हैं ना सर आप डबल एंट्री क्यों नहीं कर रहे? भाई डबल एंट्री मैं क्या करूं, एक चीज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है किताबों में, उसकी मैं डबल एंट्री क्या करूं? जी आप प्यारे दोस्तों आगे आए। कहता ऑन 1 अप्रैल 2015 द डायरेक्टर्स बिकेम कॉन्फिडेंट, यानी ये वो बातें करने लगा है कि जी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, ये वो बातें करने लगा है। दैट प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल एंड यील्ड अ प्रॉफिट वेल इन एक्सेस ऑफ इट्स, वो क्राइटेरिया के अंदर था ना, एबिलिटी टू यूज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द, इस तरह की बातें। कहता जी द प्रोजेक्ट इज स्टिल इन डेवलपमेंट एट सितंबर 2000। ओके बच्चों, कहता अभी आपने ना इंटेंजिबल इसको ना CWIP में लेके जाना है, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अब प्लीज मेरी बात सुन लें भाई, अब प्लीज मेरी बात सुन लें। अब इधर देखो भाई, अब ये जो आपने स्टार लगाया था ना, ये वाला ए, ये वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके लिए ना आप वर्किंग बेशक 3 का रेफरेंस दे दें, बता दें रिसर्च कितनी है, बाकी फिर ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगी। बाकी क्या होगी भाई, बता दो आप फुटो न जी। 1400 प्लस ये कितना है बच्चों? यार ये 3800 है ना, ये कितना है? ये सही बता रहे हो? यही आ रहा है ना बच्चों? जी यार ये पता नहीं क्या कर रहे हो। अच्छा ये 86 था ना, ठीक है, ये 86 की मैंने वर्किंग कर दी, डन। और डन है ना। आप प्यारे भाई देखो 3800 कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएं फिर, भाई उसने यही कहा ना सर। और प्यारे दोस्तों बाकी फिर 4800 कहां ले जाऊं मैं, ऐड कहां कर दूं? इंटेंजिबल में ऐड नहीं करना, इसको इस तरह कह लो आपके CWIP किसका बोलो भाई, वरना तो फिर आप एडिशन ले लेंगे, आप इसे मोर्टाइज कर देंगे, है ना। इसके लिए प्यारे दोस्तों आप क्या करें, 8600 में से कितना आप लेगे बोलो शाबाश, ये 3800 लेगे ना आप उसमें रिसर्च में, तो बाकी कितना बचा 40। लो प्यारे भाई, भाई गुड हो गया ये बच्चों, ये गुड हो गया ना, और बच्चों ये गुड हो गया, और ठीक है। लो प्यारे भाई नेक्स्ट बता दें अब जल्दी से, अब नेक्स्ट बता दो। अब मैं कॉस्ट ऑफ सेल में कितना लेके जाऊं यार, ये बताओ कॉस्ट ऑफ सेल में कितना लेके जाऊं? सारा कुछ ही कॉस्ट ऑफ सेल में आ रहा है यार, प्लस 30। और भाई ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है आपकी, और वर्किंग नंबर क्या है? अच्छा ये ले यार 1400 ये वाला, गुस्सा कर गया भाई जी। और ये जी एडजस्टमेंट नंबर ये भी 2 है, पर मंथ है प्यारे भाई, ये पर मंथ है ना, ये देखे ना ये पर मंथ है प्यारे भाई, ये वाला। कहता जी इस दिन तक ना ये रिसर्च होती रही 31 दिसंबर तक, और स्टार्ट कब हुई थी? 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ये 8 लाख पर मंथ है, इसलिए मैंने 3 से किया ना मल्टीप्लाई। इधर भी कर देता हूं यार, ठीक है।
और ठीक है बच्चों। अच्छा अब बच्चों इधर आ जाओ। अब एक काम रह गया बस, इनटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन रह गई है। इनटेंजिबल पे बोलो शाबाश, बस जल्दी से करो यार, फिर चले नमाज पे जी। लो जी प्यारे दोस्तों, ये वर्किंग नंबर 3 थी और ये वर्किंग नंबर 3.1, ये वर्किंग नंबर 3.1 जी। बताना यार जरा बच्चों, बताओ जरा प्यारे दोस्तों, बात सुनना जरा गौर से सुनना जी। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, बोलो अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। लेकिन आप तो बुक वैल्यू पे है ना, बुक वैल्यू पे अकाउंट बना रहे हैं ना, यानी उसमें तो आता ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बुक वैल्यूज हैं। आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, इनटेंजिबल को बोलो। अच्छा अब बताएं कैलकुलेशन कैसे होनी है, कैलकुलेशन बताएं बच्चों। भाई जो 20,000 ऑलरेडी है उसी की अमोर्टाइजेशन आनी है ना। जो 8600 है वो तो उसमें से कुछ रिसर्च में चला गया, और जो डेवलपमेंट में गया वो तो अभी WIP में है। किस में है, वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, उस पर तो अमोर्टाइजेशन नहीं आनी ना यार। ये 20,000 जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, देख लें आप जाके, बेशक कैपिटलाइज ट्रायल में जाके देख लें एक दफा। आ रहे भाई, डिवाइडेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड है, कितना रेट दिया हुआ है, लो भाई मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय प्यारे भाई क्या, कितना आया यार 4000। बच्चे गुड गुड हो गया, और ये बच्चे गुड गुड हो गया। लो प्यारे भाई ये किस कहां जाके ऐड कर दूंगा 4000, बोलो कॉस्ट ऑफ से, उसने कहा जो है, फिर क्या करें जी, प्लस एडजस्टमेंट नंबर, एडजस्टमेंट नंबर 2 और वर्किंग नंबर। लो बच्चों अब यार ये खुद कर लोगे, प्लस माइनस कर लोगे ना, कि इस पे भी 15 मिनट लगवाने हैं, कर लोगे ना। चलो अब प्यारे भाई ये खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा, डन है ना। अच्छा जी, और इसमें एक मिनट, सॉरी एक मिनट रुकना भाई भाई ये इंटेंजिबल है ना, ये 20,000, ये 6,000 पहले से था, 6,000 जाके देख लें आप, वो कॉन्ट्रा में आ रहा है, माइनस इसमें से भी क्या करोगे। चलो जी इसके साथ भी वर्किंग नंबर क्या लिखोगे प्यारे भाई आप, वर्किंग नंबर 3.1 और एडजस्टमेंट नंबर। लो बच्चों अब कर लोगे ना ये, तो ये हो जाएगा ना। चलें अब हम नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो एनपीओ का एक क्वेश्चन करना है हमने। ये सही है इंशाल्लाह, सही है, ये मैच ही होगा इंशाल्लाह जी। डन है बच्चों, कर लोगे ना। चलो जी अब आ जाए फिर